नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा न्यू ट्रेन जर्नी ब्लॉग में। दोस्तों आज की जर्नी हम कर रहे हैं सहरसा से जमालपुर तक जाने वाले न्यू पैसेंजर ट्रेन में। दोस्तों आज की जर्नी में हम इस ट्रेन से जुड़ी बाकी जानकारी देंगे और जानेंगे इस ट्रेन की टाइमिंग और इस ट्रेन की रूट का सारी जानकारी। तो चलिए आज की जर्नी करते हैं और जानते हैं सहरसा जमालपुर जाने वाले पैसेंजर ट्रेन की जर्नी कैसी रहती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम सहरसा जंक्शन पर हैं और सुबह के वक्त हो रहा है करीब 4 और हमारे सामने खड़ी है सहरसा से जमालपुर तक जाने वाले 05509 सहरसा जमालपुर पैसेंजर ट्रेन और आज की जर्नी हम इसी ट्रेन में करने वाले हैं। दोस्तों ये ट्रेन सहरसा से प्रतिदिन सुबह के 5:15 में खुलती है और जमालपुर जंक्शन पहुंचने का इस ट्रेन का सही समय 8:05 है। दोस्तों इस दौरान इस ट्रेन की करीब 13 हॉल्ट दिए गए हैं जिनको यह तय करने में करीब 78 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और यह ट्रेन इनमें कुछ प्रमुख हॉल्ट जैसे मानसी जंक्शन, खगड़िया और जबलपुर होते हुए जमालपुर तक पहुंचती है। अब इस ट्रेन का डिपार्चर का समय हो चुका है और भीड़ की मात्रा आप देख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रूप से काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है। दोस्तों इस ट्रेन के चलने से लोगों को एक और सहूलियत ये हुई है जो यहाँ से देवघर जाना अब थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देवघर अब वाया बरौनी जाने से 100 किलोमीटर का लोगों को करीब फ़ायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों आज इस ट्रेन की जर्नी करके देखते हैं तो यह ट्रेन किन किन स्टेशनों पर होते हुए जमालपुर जंक्शन कब तक पहुँचती है। दोस्तों पूरा जर्नी एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मज़ा ज़रूर आने वाला है। अब ये ट्रेन दोस्तों अपना पहला हॉल्ट परमिनिया पहुंची। यहाँ आने का सही वक्त 5:23 था। यहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में लोग इसमें चढ़े हैं। वैसे ट्रेन सहरसा जंक्शन से ही फुल पैक होकर चल रही है। अंदर से बाहर तक पूरी तरह गेट तक लोग भरे हुए हैं और खड़े होने का जगह नहीं है। लोग गेट पर लटक के जा रहे हैं। सोनबरसा कचहरी। अब हमारी ट्रेन सोनबरसा कचहरी से डिपार्चर ले रही है। यहाँ इस ट्रेन का आने का सही वक्त 5:28 है और आप बाहर के नज़ारे में देख सकते हैं लोग गेटों पर लटके हुए हैं। अब ये ट्रेन अपना चौथा हॉल्ट सिमरी बख्तियारपुर पहुँची है। यहाँ इस ट्रेन का अराइवल का सही वक्त 5:41 था और यह इस ट्रेन का एक प्रमुख हॉल्ट है। यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग उतरे भी हैं और चढ़ने वाले लोगों की संख्या काफ़ी मात्रा में है और ट्रेन इस तरह से फुल पैक हो गई है जो यहाँ आप बाहर अगर जाएंगे दोबारा अंदर आने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब हमारी ट्रेन कोपरिया से डिपार्चर ले रही है। यहाँ आने का इस ट्रेन का सही वक्त 5:49 था, परंतु ट्रेन करीब 6 बजे यहाँ पर आई थी और हमारा अगला हॉल्ट फांगू होगा। बूढ़ी गंडक नदी दोस्तों यहाँ से दृष्टिगोचर हो रही है। यह नदी बिहार की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो बाढ़ लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यह नदी दोस्तों चंपारण ज़िले से निकलती है और मुंगेर ज़िले के आसपास गंगा नदी में जाके मिल जाती है और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में ये नदी चौरस हो गई है और काफ़ी मात्रा में इसमें पानी दिखाई दे रही है। दोस्तों अब हमारी ट्रेन धमारा घाट रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। यहाँ पहुंचने का सही समय 6:01 था, परंतु ट्रेन करीब 6:11 में पहुंची है। दोस्तों धमारा घाट रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ 2 बड़ी रेल दुर्घटना जो काफ़ी ज़्यादा दुखद साबित हुए। इनमें पहली रेल दुर्घटना 1981 में हुई जो भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना थी। इस दुर्घटना में एक पैसेंजर ट्रेन के साथ वो गया धमारा घाट के बगल में गंडक नदी के में समा गई, जिनमें करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। पुनः 2013 में यहाँ एक फिर रेल दुर्घटना हुई जब पटना जा रही राजरानी एक्सप्रेस ने यहाँ बगल में कत्यानी मंदिर से आ रहे श्रद्धालुओं को ठोकर मार दी, जिनमें करीब 28 से ज़्यादा लोग मारे गए। और इस प्रकार हाल फिलहाल के दुर्घटना ऐसे कंचनजंगा एक्सप्रेस
की दुर्घटना और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की दुर्घटना ने साबित कर दिया है अभी भी रेलवे को अपनी सिक्योरिटी के लिए और रेलवे दुर्घटना को कम करने के लिए काफ़ी कुछ करना बाकी है, जिससे लोगों की जान माल की क्षति को कम किया जा सके और लोग निफिक्र होकर रेल में ट्रैवल कर सकें। यहाँ पहुँचने का सही समय 6:17 था, परंतु ट्रेन 6:23 पहुँची है, यानी लगभग ऑन टाइम चल रही है। और हमारा मानसी जंक्शन पर अराइवल हो रहा है। यहाँ आते आते वक्त हो चला है दोस्तों 6:34, यानी लगभग ट्रेन ऑन टाइम अपना अराइवल यहाँ ले रही है। यहाँ पहुँचने का सही समय 6:38 था। मानसी जंक्शन दोस्तों, मानसी जंक्शन खगड़िया ज़िले के अंतर्गत आता है और इस एरिया का महत्वपूर्ण जंक्शन है और यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण ट्रेनें रुका करती हैं। वैसे तो यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या 3 ही है और ट्रैक की संख्या 4 है, परंतु यहाँ बहुत सारी बड़ी और प्रीमियम क्लास की ट्रेनें भी रुका करती हैं। फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ पर एक क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई है और अगर इस जंक्शन के पर खाने पीने की बात की जाए तो इसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको स्टेशन के अंदर खाने पीने की कुछ सामग्री मिल सकते हैं। इसका जंक्शन होने के मेन कारण दोस्तों, यहाँ से एक रेल लाइन कटिहार के लिए कट जाती है और एक रेल लाइन सहरसा के लिए इधर से आए हैं उधर के लिए कट जाती है और एक रेल लाइन बरौनी की तरफ निकल जाएगी, इसलिए इसको हम जंक्शन बोलते हैं। ये शायद समस्तीपुर से कटिहार तक जाने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन है। भीड़ खच। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन खगड़िया जंक्शन पहुंच रही है। यहाँ पहुंचने का सही समय इस ट्रेन का 6:51 था, परंतु ट्रेन करीब 7:05 में यहाँ पहुंच रही है। दोस्तों, यहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ देख रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और कुछ तो इस ट्रेन में चढ़ेंगे और कुछ बाकी एक्सप्रेस ट्रेन के लिए यहाँ पर रुकी हुई है, जो आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करेंगे। भीड़ देखकर बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर एक बार यहाँ बाहर चले गए तो वापस ट्रेन में चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, खगड़िया एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक रेल लाइन सकरी की तरफ निकल जाती है, जो कि निर्माणाधीन है। इस पर निर्माण का काम चल रहा है और यहीं से हमारी रेल लाइन यानी कि हम जमालपुर की तरफ निकल जाएंगे और यहाँ से एक रेल लाइन बरौनी की तरफ जाएगी और इधर से हम आए यानी कि मानसी जंक्शन की तरफ एक रेल लाइन निकल जाती है, इसलिए खगड़िया एक जंक्शन है। काफ़ी मात्रा में जहाँ तहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। खगड़िया जंक्शन पर काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। इस ट्रेन के लिए भी बाकी ट्रेन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं। रोज़ प्रतिदिन यहाँ हर एक प्रकार की ट्रेन यहाँ रुकती हैं खगड़िया जंक्शन पर और यहाँ आपको बाकी चीज़ों की सुविधाएं जैसे स्टॉल खाने पीने की सुविधाएँ भी यहाँ पर अवेलेबल है खगड़िया जंक्शन पर। अब यहाँ से हमारा डिपार्चर हो गया खगड़िया जंक्शन से और हमारा अगला हॉल्ट ट्रेन नगर होगा।
ये गंडक नदी पर बना रेलवे ब्रिज है जो खगड़िया से उमेश नगर को जोड़ता है। अब हमारी ट्रेन उमेश नगर पहुंच रही है। यहाँ पहुंचने का सही समय 7:01 था, परंतु ट्रेन करीब 7:21 में यहाँ पहुंच रही है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये साहिबपुर कमाल से होते हुए आ रही है और सफदरपुर जंक्शन में जाके मिल जाएगी। यानी आप सफदरपुर जंक्शन होते हुए साहिबपुर कमाल और बरौनी जंक्शन की तरफ जा सकते हैं और इधर यानी उमेश नगर की तरफ एक लाइन निकल जाती है। समदलपुर है जंक्शन। अब हमारी ट्रेन समदलपुर जंक्शन पहुंच रही है। यहाँ पहुंचने का सही समय 7:12 था, परंतु ट्रेन 7:33 में यहाँ पहुंच रही है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ उतरे हैं और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ चढ़े भी हैं और ट्रेन अभी भी खाली नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों की काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उतरे हैं। और यहाँ बगल में गंगा ब्रिज है और गंगा नदी है, इसलिए यहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है जो यहाँ इस ट्रेन से उतरे हुए हैं। दोस्तों अगर बात की जाए सफदरपुर जंक्शन की, सफदरपुर जंक्शन हाल फिलहाल 2016 में ही बनाया गया और यहाँ से एक रेल लाइन साहिबपुर कमाल होते हुए बरौनी की तरफ निकल जाती है और एक रेल लाइन इधर से हम यानी खगड़िया की तरफ चली जाती है और एक रेल लाइन मुंगेर की तरफ निकल जाएगी। और यह ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ से आप साहिबगंज लूप रेल लाइन होते हुए भागलपुर की तरफ निकल सकते हैं। और इस जंक्शन के बनाए जाने से जमालपुर और भागलपुर को कटिहार से जोड़ना थोड़ा आसान हो गया। मंदिर में 500 रुपया दकाती लगता है सारे के सारे लोग यहाँ सफदरपुर जंक्शन पर गंगा स्नान करना ही आए हैं और सारे के सारे यात्री आप देख सकते हैं ये सफदरपुर जंक्शन से गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ उतरे हैं, लेकिन अभी भी ट्रेन में भीड़ दोस्तों कम नहीं है। और यहाँ से गंगा घाट बगल में ही है, यानी कि अब हमारा मुंगेर ब्रिज यानी कि जो कि खगड़िया और मुंगेर को जोड़ने वाला ब्रिज जिसका निर्माण 2016 में हुआ, अब हम उसके तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ये मुंगेर गंगा ब्रिज है जिसे 2016 में बनाया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस ब्रिज के बन जाने से मुंगेर और खगड़िया को जोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया।
इसे कृष्ण सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और हमारी ट्रेन पहुंच रही है मुंगेर रेलवे स्टेशन। यहां पहुंचने का सही वक्त 7:45 था, परंतु ट्रेन 7:51 में यहां पहुंच रही है। दोस्तों, मुंगेर एक ज़िला है और बिहार का एक प्राचीनतम नगर है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था। मुंगेर का जुड़वां शहर जमालपुर कहा जाता है। मुंगेर ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और ये यहाँ का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। अब हमारी ट्रेन जमालपुर जंक्शन पहुंच रही है, जो इस ट्रेन का अपना अंतिम हॉल्ट है। यहां पहुंचने का सही समय 8:05 था, परंतु ट्रेन मात्र 10 मिनट यहां विलम्ब पहुंची, जो पैसेंजर ट्रेन से उम्मीद भी की जा सकती है। और दोस्तों, ये ट्रेन यहीं से गया तक पैसेंजर ट्रेन बनकर जमालपुर गया पैसेंजर ट्रेन बनकर निकल जाएगी। तो जमालपुर जंक्शन एक प्रमुख जंक्शन है और ये मुंगेर जिला के अंतर्गत आता है। मुंगेर का जुड़वां शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ से एक रेल लाइन साहेबपुर कमाल होते हुए बरौनी की तरफ निकल जाती है, एक रेल लाइन भागलपुर की तरफ निकल जाती है, एक रेल लाइन क्यूल की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार जमालपुर को एक प्रमुख जंक्शन कहते हैं। अगर यहाँ से आप देवघर की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रेन देवघर की तरफ जाने के लिए मिल सकती है। एक ट्रेन फिलहाल आपको 1:15 में जो स्पेशल ट्रेन देवघर की चलाई जाती मिल सकती है। और अगर आप भागलपुर यहाँ से जा सकते हैं तो वहाँ से भी आपको देवघर की ट्रेन मिल सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हमारी जर्नी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।